नमस्कार। हम सभी पर महाराज जी का आशीर्वाद और बजरंगबली जी की कृपा सदैव बनी रहे। गोस्वामी तुलसीदास जी हनुमान चालीसा में लिखते हैं कि नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। यानी कि जो लोग भी हनुमान जी का निरंतर जप करते हैं तो उनके नासै रोग यानी कि हर प्रकार के रोग और शोकों का नाश हो जाता है। किसी भी प्रकार की भी कोई भी पीड़ा नहीं रहती है और जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। लेकिन यह शर्त यह है कि जपत निरंतर हनुमत वीरा होना चाहिए। अब प्रश्न ये उठता है कि हम सब तो सांसारिक लोग हैं, अपने अपने कामों में व्यस्त होते हैं, तो हर समय हनुमान जी का चिंतन कैसे हो सकता है। मंदिर में जब हम होते हैं, हनुमान जी से संबंधित किसी चर्चा में जब हम होते हैं, जब हनुमान जी की बातें सुन रहे होते हैं, तब तक तो ठीक है, हनुमान जी हमारे चिंतन में होते हैं। उनका भीतर ही भीतर जब भी चल रहा होता है, जपत निरंतर हनुमत वीरा यहाँ हो रहा है। जब हम संसार में जा रहे हैं, अपने कार्यों में जब हम उतरते हैं, हम अब अपने दफ्तरों के लिए जा रहे हैं, वहाँ के सांसारिक प्रपंचों में हम पड़ जाते हैं, खेत खलिहानों में हम काम करने जाते हैं, अपने व्यापार स्थलों पर जाते हैं, वहाँ पर कई तरह के जो मुश्किलें स्थिति आती हैं। ऐसे में भला जपत निरंतर हनुमत वीरा कैसे हो सकता है। दो रहीम जी कहते हैं, अब रहीम मुश्किल भयो टेढ़े दो काम, सांचे से तो जग नहीं झूठे मिले न राम। यानी कि बड़ी मुश्किल स्थिति है, सच बोलता हूँ तो संसार का काम नहीं होता, अगर काम नहीं चलता है, झूठ बोलता हूँ तो राम दूर हो जाते हैं। ये बड़ी मुश्किल स्थिति है, कैसे होगा। क्योंकि तुलसीदास जी ने यहाँ ये पंक्ति लिखी है, नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। यानी कि जो भी लोग हनुमान जी का जप निरंतर करेंगे, उनके चिंतन में हनुमान जी रहेंगे, उनका हर कार्य हनुमान जी स्वयं संभालेंगे। और ये 100% सच्ची बात है, क्योंकि यही बात, इसी बात को महाराज जी ने भी अपने श्री मुख से कई बार बताई है कि हम कुछ नहीं करते, हमारा तो सारा काम स्वयं हनुमान जी करते हैं। हम सभी ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि महाराज जी सदैव सदैव हनुमान जी के चिंतन में, उनके ध्यान में डूबे रहते थे। अब प्रश्न ये उठता है कि हनुमान जी व्यवहारिक, क्या ये व्यवहारिक है? हम निरंतर हनुमान जी का जप कर सकते हैं, उनके चिंतन में डूबे रहेंगे क्या? तो देखिए, मुश्किल स्थिति तब आती है जब हमें लगता है कि हमेशा हनुमान जी का हम जप नहीं कर सकते, जब हम हनुमान जी को अपने से अलग मानते हैं, पृथक मानते हैं। जब हम ईश्वर को खुद से अलग मानते हैं, खुद से पृथक मानते हैं, तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, सिया राम में सब जग जानी। ये जो पूरा संसार है वो भगवान राम और सिया की प्रतिकृति है। हर जगह श्री राम जी और सिया जी ही हैं। भगवान शिव के बारे में भी यही कहा जाता है, ये जो पूरा संसार है, ये जो पूरे शिव में है, शिव के सिवाय दूसरा कुछ भी नहीं है, राम के सिवाय दूसरा कुछ है ही नहीं। मुश्किल स्थिति उस समय आ जाती है जब हम अलग करके देखना शुरू करते हैं, जब हम पृथक करके देखते हैं। हम मंदिर गए, हम मंदिर में इस तरफ खड़े हैं तो हनुमान जी सामने खड़े हैं, यहाँ दो हो गए ना, आगे हनुमान जी हैं और ये हम हैं। अब जब ये पृथकता का बोध होता है, तब फिर जपत निरंतर हनुमत वीरा में मुश्किलें आने लगती हैं। फिर हमेशा जब में दिक्कत होने लगती है, तो इसका निदान आदि शंकराचार्य जी ने बताया है। उन्होंने बताया है कि वो मैं आपको बताता हूँ। शंकराचार्य जी कहते हैं, सांसारिक लोगों के लिए ये तो बहुत ही सरल है, हम लोगों ने इसे कठिन मान लिया है, परंतु ये बहुत सरल है। आदि शंकराचार्य जी भगवान शिव से कहते हैं, हे शिव,
जब पूरा संसार शिव में है, जब पूरा संसार जाम में है, तो मैं अलग कहाँ हूँ, मैं पृथक कहाँ हुआ। मेरी जो आत्मा है वो आप हैं, और जो माता पार्वती हैं वो मेरी मति हैं, वो मेरी बुद्धि है। आपके जो गण हैं, आपके जो गण हैं वो मेरे प्राण हैं। हे शिव, ये जो मेरा शरीर है यही आपका घर है, यही आपका मंदिर है। मंदिर कहीं और नहीं है, ये जो मेरा शरीर है यही तो आपका मंदिर है। और तमाम तरीके की जो वस्तुएं हैं हमारे इर्द गिर्द रहती हैं उपभोग के लिए, ये सब आपके पूजन की सामग्री है। मैं जब निद्रा अवस्था में जाता हूँ, मुझे जब नींद आती है, यही आपकी समाधि है। भगवान शिव, मेरे पास इतना समय कहाँ है कि मैं आपके मंदिर आ सकूँ, मैं आपका निरंतर अलग हट करके जप कर सकूँ। इसी क्रियाकलाप में, जिस जीवन को हम जी रहे हैं, इसी क्रियाकलाप में, इसी में ये सारी पूजा आपकी चलती रहेगी। मैं जब निद्रा की अवस्था में होता हूँ, यही आपकी समाधि होती है। मेरे पाँव जब चलते फिरते हैं, अपने कार्यस्थल तक जाते हैं, खेत खलिहानों तक जाते हैं, व्यापार स्थल तक जाते हैं, ऑफिस में, दफ्तर में लौटकर जब हम घर आते हैं, ये जो आना जाना चलता रहता है, यही तो आपकी परिक्रमा है। और जो कुछ भी मैं अपने बंधु बांधों से बात करता हूँ, अपने भाइयों से बात करता हूँ, अपने माता पिता से बात करता हूँ, अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से जो कुछ भी बात कर रहा हूँ, यही तो आपके श्लोक है, यही आपका मंत्र है। मेरे मुख से निकला हुआ हर शब्द आप ही को समर्पित है। हे शिव, अलग कुछ भी नहीं है, दूसरा कुछ भी नहीं है। इस संसार का जो भी मैं कार्य कर रहा हूँ, इसमें संसार में सब कुछ आपकी ही पूजा है। ऐसा जानकर आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। और यही जपत निरंतर हनुमत वीरा है, क्योंकि हम पृथक मान के चलते हैं। जब हमारी बुद्धि स्वयं माँ पार्वती हो जाती है, तो फिर हमें सद्बुद्धि आने लग जाती है। तो हम जो भी कार्य करते हैं उसमें सत्मार्ग से हटने का कोई सवाल ही नहीं होता। तो फिर आप देखेंगे कि निरंतर ही आप जो भी कार्य अभी आपको लगता है आप खुद के लिए कार्य करते हैं, आप अपने लिए कार्य करते हैं, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने भी ये बात कही है कि जो भी अपने सभी कर्मों को, अपने सभी कार्यों को मुझको समर्पित कर देता है, मुझको समर्पित करके वो अपने कार्य करता है, वो फिर तमाम तरह के दुश्चिंताओं से मुक्त हो जाता है। तमाम तरह के जो है उसके जो कर्म फल हैं वो बंधते नहीं हैं, वो कर्म फल में बंधता नहीं है। और यही बात आदि शंकराचार्य जी ने भी समझाई है, यही बात गोस्वामी तुलसीदास जी भी कर रहे हैं कि नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। जब हर क्षण हमारे मुख से निकला हुआ हर शब्द जब हनुमान जी की आराधना बन जाएगा, क्योंकि जो सांसारिक ये जो आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति में तो हम लगे हुए हैं। क्योंकि जो देखिए जो साधु सन्यासी होते हैं वो निरंतर पूजा पाठ में लगे रहते हैं, उनकी बात अलग है, उनको आप मत देखिए, उनकी बराबरी मत करिए। जो लोग संसार में हैं, जो सांसारिक कार्यों में पड़े हुए हैं, तमाम तरह के माया परमपंचों में रहना पड़ रहा है, उनकी मति अगर गिरजामयी हो जाती है, यानी कि माँ पार्वती जिनकी बुद्धि बन जाती हैं, जो सद्मार्ग पर चलने लगते हैं, इस बाती से जो कर्म करेंगे, जो अपना कर्तव्य निभाएंगे, तो यही तो भगवान शिव की पूजा है। ये आदि शंकराचार्य जी इसे बड़े ही सुलभ करके बड़े अशांत शब्दों में उन्होंने समझाया है। इसलिए हनुमान जी का काफ़ी निरंतर जप चल सकता है, चिंतन चल सकता है। आप हनुमान जी को अलग करके मत देखिए, उनको अपने से पृथक मत मानिए। हनुमान जी की प्रेरणा से ही सब हो रहा है, हनुमान जी की कृपा से ही सब संभव हो जा रहा है। हर कदम
हम जो उठा रहे हैं वो हनुमान जी के लिए उठा रहे हैं। और इसी भाव को गोस्वामी तुलसीदास जी ने जपत निरंतर हनुमत वीरा में ऐसा बताया है। तो जिनके भी मन में निरंतर हनुमान जी का नाम चलते रहता है, इस भांति इस भाव से वो इस संसार को देखते हैं तो सब कुछ हनुमान जी के लिए कर रहे हैं। इस भाव से संसार के सारे कार्यों का वो निष्पादन करते हैं। उनके लिए भी हमें अलग से जप करने की आवश्यकता नहीं होती। वो तो देखिए, हम सुबह स्नान आदि क्रिया से निवृत्त होकर के धूप बाती दिखा करके एक नियमों के तहत हम हनुमान जी की जो आराधना करते हैं वो तो हम करते ही हैं, लेकिन ये आराधना तो निरंतर चल सकती है। आप किसी भी कार्य में हैं, आप करके देखिएगा। आप जैसे ही हनुमान जी से आप एकाग्रता स्थापित करेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे, हम उनसे अलग नहीं हैं, हम और वो एक ही हैं। देखिए, गोस्वामी तुलसीदास ने ये बात बताई है, सोई जानो दिन जे ही जलाई। आपको वही जान सकता है जिसको आप जनाना चाहते हैं। जानत तुम ही हो जाए। जो आपको जान लेता है वो आप जैसा ही हो जाता है, ऐसा तुलसीदास जी ने लिखा है। तो जपत निरंतर हनुमत वीरा आप कर सकते हैं, हमेशा हमेशा आप कर सकते हैं, यदि इस भाव से हनुमान जी का आप सिमरन करें। क्योंकि आप हनुमान जी का जब सिमरन करना शुरू करेंगे तो आपको ऐसी आपकी मन की ऐसी स्थिति बना देंगे, आपको ऐसा सद्मार्ग दिखाएंगे कि इन तमाम प्रपंचों से वो आपको अलग तो रखेंगे ही रखेंगे, तमाम तरह की परेशानियों से आपको दूर रखेंगे और आपके जीवन में सब कुछ सुगम कर देंगे। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी के जो शब्द हैं उनको इस तरह के समझने की आवश्यकता है। जपत निरंतर हनुमत वीरा का ये अर्थ है, जब आप हनुमान जी के निरंतर जप करते हैं तो आपके जीवन में सब कुछ आसान हो जाएगा और रोग शोक व्याधि सब कुछ आपके जीवन से दूर हो जाएगी। आप सद्मार्ग में रास्ते पे चलेंगे और निश्चित तौर पर आप सफलता आपके कदम चूमेगी। प्यारे साथियों, आज की ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑन कर लें। प्यारे साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज।